हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया और एक भेड़ बकरी पालने वाला घमंडी शख्स का वाकया बड़ा ही इबरतनाक और बहुत ही दिलचस्प है। इस वीडियो में हमें ये मालूम होगा कि हुजूर बाबा ताजुद्दीन औलिया ने कैसे एक घमंडी चरवाहे के घमंड को तोड़ा और बड़ी बड़ी बातें करने वाला शख्स आखिरकार बाबा जान के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने पर क्यों मजबूर हो गया। आज ये वाकया हमें सिखाएगा कि घमंड तकब्बुर करना इंसान के नफ्स और ज़िंदगी के लिए कितना ख़तरनाक है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान ताजुन्निशा ताजी हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह चिल्ला शरीफ भिलाई छत्तीसगढ़। वीडियो शुरू करने से पहले बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि हमारा चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी इस्लामिक हिस्ट्री वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये वाकया उस दौर का है जब हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह नागपुर शरीफ से वाकी जाया करते थे। बाबा हुजूर कभी रघुजी राव या सरवर ताजी शाह के साथ कभी कभी अकेले भी वहां जाया करते थे। एक रोज जब बाबा हुजूर वाकी शरीफ पहुंचे तो बाबा जान ने देखा कि एक बकरी चराने वाला चरवाहा अपने हाथ में एक डंडा पकड़े हुए है और सभी बकरियों को जोर जोर से मार मार कर चारा खिला रहा है। जब बाबा हुजूर ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा तो वो खुद उस चरवाहे के पास गए और फरमाया, क्यों जी हजरत, आप इन बेजुबान जानवरों को डंडे से क्यों मार रहे हो? ऐसा मत करो, इन जानवरों को भी दर्द होता है। ये सुनकर चरवाहा बाबा हुजूर की तरफ बड़े ही तकब्बुर और घमंड भरी नज़रों से देखने लगा और बहुत ही घमंड भरे लहजे में बोला, ये मेरी बकरियां हैं, मैं जैसा चाहूँ वैसा इनके साथ पेश आऊँ। मैं इनका मालिक हूँ, इन पर मेरी मर्जी ही चलेगी। जब बाबा हुजूर ने चरवाहे की बात सुनी तो बाबा हुजूर खामोशी से वापस होकर अपने रास्ते पर निकल पड़े। कुछ दिनों बाद वही चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था कि रास्ते में एक दूसरे चरवाहे से उसकी मुलाकात हुई और वो पूछा कि क्या बात है भाई, आजकल तुम जल्दी क्यों चले जाते हो? तो उस शख्स ने जवाब दिया, हाँ भाई, जब भी बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह वाकी शरीफ आते हैं तो मैं और मेरा पूरा परिवार बाबा जान की खिदमत के लिए वाकी शरीफ चले जाते हैं। ये सुनकर वो घमंडी हंसने लगा और बोला कि कमाल है, तुम लोग भी बेकार के कामों में लग जाते हो। मुझे देखो, मेरे पास इतनी सारी बकरियां हैं, पता है क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देता हूँ और तुम लोग तो सिर्फ बाबा जान ही करते रहते हो। तुम अपना परिवार पालते हो या तुम्हारे बाबा जान? उस चरवाही की बात सुनकर उस दूसरे शख्स ने सोचा कि ये अपने कारोबार और ज़्यादा बकरियों के घमंड में चूर हो चुका है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जाने दो, इसकी नासमझ बातों पर क्या ध्यान देना। वो शख्स बाबा हुजूर से सच्चा यकीदा रखता था, इसलिए वो इस घमंडी चरवाहे से बहस नहीं करना चाहता था। वो खामोश होकर वहाँ से चला गया और फिर अपने पूरे परिवार को लेकर वाकी शरीफ बाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। कुछ दिनों बाद बाबा हुजूर फिर वाकी शरीफ तशरीफ़ लाए। वहाँ ज़मीन पर बैठकर जिक्र इलाही में मशगूल थे। उसी वक्त वो घमंडी चरवाहा उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र बाबा हुजूर पर पड़ी तो वो रुककर अपने ही दिल में सोचने लगा, उस दिन तो मुझे सिखा रहे थे कि बकरियों को कैसे पाला जाता है और आज देखो खुद ही मट्टी में बैठे हुए हैं। उसने बाबा हुजूर को इस हालत में देखकर दिल में बाबा हुजूर का मजाक उड़ाया और हंसता हुआ वहां से अपने घर की तरफ चला गया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसकी बकरियों में से 4 बकरियां मर चुकी हैं। ये देखकर वो परेशान हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उसके बीवी बच्चों ने कहा कि चारों बकरियां अचानक ही मर गई। ये सुनकर वो सोचने लगा कि आखिर मेरी इतनी तंदुरुस्त बकरियां कैसे मर गई। ये सोचते सोचते उसे नींद लग गई और वो सो गया। अगले ही दिन उस चरवाहे की 8 बकरियां और मर गई और दिन ब दिन उसकी बकरियों के मरने का सिलसिला शुरू हो गया। उसके घर रोज़ मरी हुई बकरियां निकलने लगी, जिसकी वजह से वो बहुत ही परेशान रहने लगा। उसे देखकर लोगों ने पूछा कि क्या बात है, तुम बहुत ही परेशान रहते हो? ना उम्मीद भरी आवाज़ में चरवाहे ने लोगों से कहा कि क्या बताऊं, दिन ब दिन मेरी तंदुरुस्त बकरियां मरती जा रही है।
मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में मेरी सारी बकरियां मर जाएगी और मेरे पास कोई बकरियां ही नहीं बचेगी। गांव वालों ने चरवाहे की बात सुनकर कहा कि ये तो बहुत ही खराब बात है। तुम एक काम करो, जब भी बाबा ताजुद्दीन औलिया वाकी शरीफ आएंगे तुम उनसे अपनी सारी परेशानियां बताना। हो सकता है कि बाबा जान की दुआ से तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए। गांव वालों की ये बात सुनकर चरवाहा तंज कसते हुए कहने लगा, वही बाबा जो मिट्टी में बैठे रहते हैं वो मेरी परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं। सभी गांव वालों ने कहा कि ठीक है, आगे तुम्हारी मर्जी, हमें तो जो ठीक लगा हमने वही रास्ता तुम्हें बताया था। अब तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। तुमने कभी किसी की बात सुनी ही कब है जो आज सुनोगे। बस इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले गए। फिर कुछ दिन बाद जब बाबा ताजुद्दीन औलिया वाकी शरीफ तशरीफ लाए तो सभी गांव वालों ने उनसे मिलने उनकी खिदमत में पहुंचने लगे। लोगों को जाता हुआ देखकर चरवाहे ने पूछा, तुम सब कहां जा रहे हो? गांव वालों ने जवाब दिया, बाबा ताजुद्दीन आए हैं, बस उनसे ही मिलने जा रहे हैं। ये सुनकर चरवाहा सोचने लगा, आखिर ये सभी लोग बाबा जान के इतने दीवाने क्यों हैं? चलो मैं भी जाकर देख ही लेता हूँ। ऐसा सोचकर वो भी गांव वालों के साथ निकल गया। वो वाकी आकर बाबा जान को दूर से देखने लगा। जब बाबा जान की नज़र उस चरवाहे पर पड़ी तो बाबा हुजूर ने फरमाया, तुम्हारा दिल तो हमारी तरफ आने के लिए बेचैन है, लेकिन तुम्हारा गुरूर और घमंड तुम आगे बढ़ने से रोक रहा है। ताजुद्दीन के पास खाली डिब्बे आते हैं और भर कर जाते हैं। बाबा हुजूर की ये बात सुनकर वो चरवाहा बाबा के करीब आया। करीब आने के बाद बाबा जान ने पूछा, क्या हाल है तुम्हारी बकरियों का? चरवाहा बोला, मेरी बहुत सारी बकरियां मर चुकी है। फिर बाबा हुजूर ने पूरे गांव वालों के सामने चरवाहे से कहा, जब तक तुम पूरे गांव वालों से माफ़ी नहीं मांगते तब तक तुम्हारी बकरियां ऐसे ही मरती रहेगी। बाबा हुजूर की ये बात सुनकर सभी गांव वाले दंग रह गए। चरवाहे की आंखें बड़ी हो गई और माथे पर पसीना आ गया। सभी गांव वालों ने देखा कि बाबा हुजूर की बात सुनकर चरवाहा डर गया। चरवाहे ने घबराते हुए पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर मैं गांव वालों से किस बात की माफ़ी मांगूं? बाबा हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, आज से 13 साल पहले तुमने गांव में एक खेल खेला था। गांव में जिनकी भी बकरियां तंदुरुस्त होती थी तुम उसे जहर देकर मार देते थे ताकि पूरे गांव में तुम्हारे अलावा किसी और का कारोबार न चल सके। हर कोई बस यही कहे कि तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा बकरियां हैं और तुम्हारी इज्जत और वाहवाही पूरे गांव में हो। अपने इस गुरूर और घमंड के चलते तुमने न जाने कितने लोगों के कारोबार को बर्बाद कर दिया। इसके आगे बाबा हुजूर ने फरमाया, अगर आज तुम इन गांव वालों से माफ़ी नहीं मांगोगे तो ये याद रखो, कल तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जब पूरे गांव वालों ने हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान मुबारक से ये राज सुना तो हर कोई गुस्से से लाल हो गया। गांव वाले गुस्से से उस चरवाहे से कहने लगे, मतलब तुम उस वक्त हमारी बकरियां मार दिया करते थे, उन्हें तुमने ही मारा है। ये कहकर जब गांव वाले चरवाहे की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे तो बाबा हुजूर ने सबको रोककर फरमाया, क्या इसे मारने से तुम्हारी बकरियां वापस आ जाएगी? और अगर आज ये तुमसे माफ़ी मांगता है और तुम सब इसे माफ़ कर देते हो तो याद रखो, तुमसे बड़ा धनवान कोई नहीं होगा, क्योंकि माफ़ी मांगने वाले से बड़ा माफ़ करने वाला होता है। हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की इस करामात ने उस घमंडी चरवाहे के गुरूर को आसमान से ज़मीन पर ला दिया। अब वो चरवाहा बाबा हुजूर के कदमों में गिरकर माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, जो गलती मैंने इतने साल पहले की थी वो आपको कैसे पता चला? तब बाबा हुजूर ने फरमाया, तुमने हमें मिट्टी में बैठने वाला शख्स कहा था और हमारा मजाक भी उड़ाया था। मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हें अपनी हकीकत दिखा देता, लेकिन मुझे तुम्हारे इस राज को गांव वालों के सामने लाना था और तुम्हारे गुरूर को खाक में मिलाना था। इसलिए आज सुन लो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हमारा नाम ताजुद्दीन है और यहाँ हमारा निज़ाम ही चलता है। अब आगे से कोई भी गलती करने से पहले ये सोच लेना कि
कि ताजुद्दीन तुम्हें देख रहा है। तुमने हमें यहाँ देखा है और वहाँ भी देखोगे। ये सुनते ही घमंडी चरवाहे ने गांव के सारे लोगों से माफ़ी मांगी और बाबा जान के कदमों में गिरकर कहने लगा, मैंने अपने दाता को पहचानने में बहुत देर कर दी। अगर मैं माफ़ी के काबिल हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए हुजूर। इस पर बाबा हुजूर ने फरमाया, अल्लाह माफ़ करे। इसके बाद फिर से उस चरवाहे ने बकरी पालना शुरू किया और उसके पास फिर से बहुत सी बकरियां जमा होने लगी। फिर चरवाहे ने जिस की बकरियों को जहर देकर मारा था उन लोगों की बकरियां वापस की। फिर एक दिन चरवाहा बाबा जान की खिदमत में बैठकर कहने लगा, बाबा जान, मैंने सभी की बकरियां वापस कर दी है और फिर भी मेरे पास बहुत सारी बकरियां जमा हो गई है। बाबा हुजूर ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ जी बाबू, ताजुद्दीन के पास खाली डिब्बे आते हैं और भर कर जाते हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को हर किसी ने अपने मजहब के हिसाब से देखा और उन्हें माना है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल ताज दरबार ताजुन्निशा ताजी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें हौसला मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।